सऊदी अरब ने 14 ममालिक, उसमें पाकिस्तान इंडिया भी शामिल है, मल्टीपल विजिट वीज़ों पर पाबंदी लगा दिया है। इसके अलावा 2025 में इकामे के जो रसूम है और मकतबुल अमल है वो कंपनी पे करेगा या वर्कर पे करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखना है। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है। ऐसा नो कि आधा आधा वीडियो आप देखें तो आपको पता नहीं चलेगा। वीडियो आप दोस्तों ने आखिर तक देखना है। और अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक को लाइक करें और टिकटॉक को फॉलो करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान इंडिया समेत 14 ममालिक पर, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मल्टीपल विजिट वीजे पर पाबंदी लगा दिया है। उसकी ये वजह भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। इसमें पाकिस्तान शामिल है। अभी अगर आप विजिट वीजे के लिए, फैमिली विजिट वीजे के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पर सिर्फ सिंगल एंट्री यानी 30 डेज का जो ऑप्शन आ रहा है वही शो होता है। इसका वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों कि ये जैसा ही रमजानुल मुबारक करीब आ रहा है, इसी तरह फिर हज करीब आ रहा है, तो लोग मल्टीपल विजिट वीजा पे आते हैं और फिर यहाँ पर हज के लिए रुकते हैं और फिर हज के लिए जो इंतजामात होते हैं गैर कानूनी तरीके से वहां पर हज के लिए जाते हैं। फिर हुकूमत जो लीगल हाजियों के लिए इंतजामात करते हैं तो वो उससे मुतासर होते हैं और फिर ये गैर कानूनी हाजी लोग ऐसे रास्तों पर जाते हैं कि वहां पर जिंदगी से भी हाथ धोने का खतरा होता है। आप लोगों को पता है ताइफ के रास्ते वगैरह। तो इसलिए मेरे अंदाजे के मुताबिक ये मल्टीपल विजिट वीज़ों पर जो पाबंदी जिन ममालिक पर लगाई गई, ये हज के बाद इंशाअल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि नॉर्मल हो जाएगा, ये दोबारा फिर वापस ओपन हो जाएगा। तो आप दोस्त इंशाअल्लाह फिक्र न करें, यानी इंशाअल्लाह जैसे ये हज का मौसम खत्म हो जाएगा तो ये मल्टीपल विजिट वीजे दोबारा इंशाअल्लाह ताला, ये मेरे अंदाजे के मुताबिक इंशाअल्लाह दोबारा शुरू होंगे। अभी आप सिर्फ सिंगल एंट्री वीजे के लिए अपने फैमिली को ला सकते हैं। जो दूसरा टॉपिक है दोस्तों, 2025 में इकामे के फीस कौन भरेगा? कफील या भरेगा या कंपनी भरेगा? देखिए दोस्तों, सऊदी वजारतुल अमल को बहुत से ऐसी शिकायत मौसूल हुई थी 2024 में कि हमारे जो इकामे की रसूम है, मकतबुल अमल के रसूम है, ये हमसे हमारे कफीलों और हमारे कंपनियों ने तनख्वाहों के मद में काटे थे। तो बाकायदा तौर पर सऊदी वजारतुल अमल ने इस पर कार्रवाई करके मुख्तलिफ मुअस्ससात और शरीकात को इस पर जुर्माना किया है। अब आते हैं कानून के तरफ। देखिए दोस्तों, कानून क्या है कि सऊदी अरब में जो भी ये साए खास है, ये आमिली मंजिली है, ये कंपनी का वीजा है, ये मुअस्ससे का वीजा है, जिसका भी वीजा है, लेकिन अगर आप सऊदी अरब में एंट्री करते हैं और सऊदी अरब में आते हैं तो आपके जो जितने भी रसूम हैं, आपके इकामे के रसूम हैं, आपके तामीन है, आपके इंश्योरेंस, इन तमाम चीजों के जिम्मेदार जो है वो कंपनी और आपके कफील इसके मसूल है, वो ये पे करेंगे। अगर वो आपसे डिमांड करते और अगर आपके पास सबूत है इसके तो आप उस पर बाकायदा केस कर सकते हैं। लिहाजा इकामे के रसूम, मकतबुल अमल के रसूम, तामीन के जितने भी रसूम है, ये तमाम जो कफील है और कंपनियां हैं ये वो पे करेंगे। अगर आपसे किसी ने तनख्वाह के मद में ये रसूम काटे हैं और आपके पास सबूत है तो आप बाकायदा इस पर जो है ना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और ये पैसे आपको मिल सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कि जितने भी इकामों के रसूम है, मकतबुल अमल के रसूम है, ये कंपनियों के जिम्मे होते हैं, न के वर्कर के जिम्मे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु खैर।